धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बीबी संतोष हिसार हरियाणा से कुल मालिक की अपार बख्शिश का एक परिणाम पत्र में इस प्रकार लिखती है। कुछ वर्ष पहले उनके मकान में एक किराएदार बीबी रहा करती थी। वह इस प्रेमी परिवार के साथ काफ़ी ईर्ष्या रखती थी। पता नहीं क्यों वह आसपास की औरतों के साथ अपने मकान मालिक यानी इन प्रेमी जनों के बारे में अक्सर ही व्यर्थ की बातें किया करती थी। यानी वे कोई काम तो करते नहीं, कभी टेप रिकॉर्डर पर शब्दों वाली कैश चढ़ाए रहते हैं और कभी खुद ही सत्संग पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वह और कई प्रकार की बातें बनाकर मोहल्ले वाली बीबियों के कान भरा करती थी। परंतु प्रेमी जनों ने उनकी उन बातों का कभी भी बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वे उसके उस स्वभाव के बारे में जान गए थे। अर्थात प्रेमी लोगों ने न तो उस बीबी की उन बातों पर कभी ध्यान दिया और न ही कभी उसके प्रति रोजाना के व्यवहार में कोई अंतर आने दिया। फिर भी वे उस बीबी से प्रेम का ही व्यवहार करते थे। सन 1990 की बात है। अचानक उस किराएदार बीबी के पेट में दर्द रहने लगा। पहले तो वह आम डॉक्टर हकीमों से दवा दारू करती रही, परंतु कहीं से उसे जरा मात्र भी आराम न आया। एक बार जब उसे हिसार में एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसने स्पष्ट रिपोर्ट दी कि उसके पेट में रसोली की गांठ बन चुकी है, जो ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक हो सकती है। अगर उसका ऑपरेशन तुरंत न करवाया गया तो उसकी जड़ें गहराई तक पहुंच जाएंगी, जिससे उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। बेबी को ऑपरेशन के लिए हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पेट की असह्य तकलीफ के कारण वह अत्यंत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन करने से पहले उसे 3 बोतलें खून भी चढ़ाया गया था। उस बीबी की चिंताजनक अवस्था को देखकर डॉक्टर ने उसके वारिसों से लिखवा लिया था, अगर बीबी को कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेवारी मुझ पर नहीं पड़ेगी। अर्थात वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसके परिवार वाले उसके प्रति आशा रहित थे। बीबी का शरीर सुन्न कर दिया गया। ज्यों ही उसका ऑपरेशन शुरू हुआ, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी ने उसे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। जब तक उसका ऑपरेशन होता रहा, मान परोपकारी सतगुरु जी तब तक उसके बिल्कुल सामने रहकर उसे अपने पवित्र हाथ का आशीर्वाद देते रहे। बेशक उस समय उसने नामदान नहीं लिया था और न ही कभी नारा लगाया था, फिर भी परम दयालु शहंशाह जी ने अपनी रहमत द्वारा अपने पवित्र दर्शनों व शुभ आशीर्वाद से उसे जीवन दान प्रदान किया। वास्तव में बात यह थी कि संत सद्गुरु हमेशा ही सभी जीवों पर अपना शुभ कर्म दया मेहर ही करते हैं। बेशक वह बीबी कई बार प्रेमी परिवार को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देती थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूज्य सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की कि हे वाली दो जहान दयालु परम पिताजी, अगर उस बीबी को कुछ हो गया तो लोग उन्हें ताने देंगे कि उन्हीं की बददुआओं से यह हुआ है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बगैर रुल जाएंगे, यानी बेसहारा हो जाएंगे। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने अपने बच्चों की प्रार्थना सुन ली, अर्थात उनकी लाज रखी। उस बीबी का ऑपरेशन पूरा सफल हुआ। होता भी क्यों न, क्योंकि समय सतगुरु जी का शुभ आशीर्वाद उसके साथ था। बीबी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उपरोक्त सभी बातें बीबी ने स्वस्थ होने के बाद समय बीबी संतोष को बताई। बीबी का कुल मालिक के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया था। कुछ दिनों बाद वह अपने पूरे परिवार सहित पूज्य परम पिताजी के सत्संग में आई और नाम की प्राप्ति करके अपनी आत्मा का उद्धार किया। बीबी संतोष के परिवार को उसने पहले जो बुरा भला कहा था, उसके लिए उसने अत्यंत शर्मिंदगी प्रकट करते हुए क्षमा मांगी। जिन लोगों के पास वह उस प्रेमी परिवार की निंदा किया करती थी, नामदान प्राप्त करने के बाद उन्हीं के सामने उनकी बड़ाई करने लग गई। सदगुरु जी की कृपा हो जाने पर वह बिल्कुल ही बदल गई।
उसे अपने सतगुरु जी पर पक्का निश्चय हो गया और वह हर वक्त ही मालिक के गुणों का ही वर्णन करने लगी। इस प्रकार कुल मालिक की अपार रहमत से उस बीबी का परिवार भी हर प्रकार से संतुष्ट हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।